वह नेचर क्योर वाले फास्ट रखाते हैं। तो आप लोगों को अब क्या करना है? फास्ट जाना है, लास्ट नहीं रहना है। फास्ट जाने के लिए फास्ट रखो। जैसे वो लोग जब कोई चीज का फास्ट रखते हैं, वैसे आप लोग भी हर रोज कोई ना कोई कमी की बात नोट करो। वह लोग भी जो चीज नुकसान कारक है उसके लिए फास्ट रखते हैं। तो पुरुषार्थ में भी जो नुकसान कारक बातें हैं उसकी फास्ट रखो, फिर उसको चेक करो। ऐसा फास्ट रखने का एक नया तरीका हमें परमात्मा सिखाते हैं। हम चाहेंगे क्योंकि नेचर की ओर में जब ही हम गए या जाते हैं जी, तो नेचर की ओर वाले बीमारी देख करके, हाँ जी, जैसे हमारा वेट ज़्यादा है जी, तो वेट ज़्यादा होगा तो कुछ समय नींबू पानी पर रखेंगे, फास्ट रखाएंगे, भोजन नहीं देंगे तो उससे वेट कम हो जाएगा। हाँ जी, या कोई और बीमारियां अंदर की हैं, डॉक्टर्स देखते हैं और फिर उसी अनुसार वो परहेज बताते हैं। हाँ जी, कोई को कहेंगे खट्टी चीज बिल्कुल टच नहीं करना, कोई को कहेंगे कि शुगर नहीं लेना, ना कुछ फास्ट करवा देते हैं, व्रत रखवाते हैं जी, और उस व्रत से वो बीमारी ठीक हो जाती, नेचुरल ठीक होती जाती है। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं कई ऐसी बीमारियां गुप्त आपके अंदर, आत्मा के अंदर आ गई हैं, विकारों की, बुराइयां, उनको समाप्त करने के लिए भी आप व्रत लो, प्रतिज्ञा करो, फास्ट रखो। तो वो व्रत बार बार रिवाइज करो। जैसे उसके लिए ध्यान रखते हैं, कोई चीज़ सामने आ जाती है तो उनको ध्यान रहता है डॉक्टर ने इस बात के लिए मना किया है कि मुझे नहीं खाना है। ऐसे ही परमात्मा ने भी कई बातों के लिए मना किया है। जब किसी से हम मिलते हैं, मान लो हमारी दृष्टि वृत्ति में कोई विकारी संकल्प बार बार उत्पन्न होते हैं तो परमात्मा उसके लिए कहते हैं फास्ट रखो बच्चे, केवल भ्रुकुटी के बीच में आत्मा को देखना है, शरीर को नहीं देखना है। ऐसे कई ऐसे संस्कार जो पुराने बन गए हैं, विकारों के अधीन हो गई आत्मा, तो उन संस्कारों को चेंज करने के लिए प्रतिज्ञा करके कुछ न कुछ ऐसा व्रत ले लेना चाहिए कि इसको हम नहीं देखेंगे, इसमें हम नहीं जाएंगे, ये बात हम नहीं बोलेंगे। तो धीरे धीरे व्रत करते करते वो संस्कार चेंज हो जाएगा, वो आदतें समाप्त हो जाएगी, नेचर शुद्ध होते जाएगी। ऐसे संबंधित प्रैक्टिकल बात परमात्मा कहते हैं कि कई व्रत रखते हैं, उपवास भी रखते हैं, लेकिन कर नहीं पाते तो बीच में खा भी लेते हैं। यहाँ भी ऐसे करते हैं। जैसे भक्ति मार्ग की आदत पड़ी है, सुबह को प्रतिज्ञा करते हैं कि ये नहीं करेंगे, फिर दिन आरंभ हुआ तो प्रतिज्ञा खत्म। यहाँ भी ऐसे सुबह को प्रतिज्ञा करते हैं, फिर कह देते समस्या ऐसी आ गई, समस्या समाप्त होगी तो फिर करूंगा। तो परमात्मा कहते हैं कि अब ये संस्कार खत्म कर। जो पक्के भक्त होते हैं या पक्के जो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, वो कुछ भी हो जाए नहीं खाएंगे, प्रतिज्ञा अगर पक्की है तो। भक्ति के अंदर भी कई ऐसी माताएं निर्जल रखती हैं, हाँ जी, उपवास रखती हैं, सत्यनारायण की जब कथा करते हैं तभी भी व्रत लेती हैं, हाँ जी, तो वो इतनी दृढ़ रहती हैं कि उनके आगे कुछ भी हो जाए, मर जाएंगे लेकिन जो हमने सोचा है उन्हें करके रहेंगे। तो परमात्मा कहता है लेकिन फिर भी कई ऐसे कमजोर होते हैं, सुबह सुबह व्रत ले लेंगे, हाँ जी, संकल्प करेंगे और फिर देखेंगे बहुत भूख लग रही है या कोई ऐसी चीज आ गई जो खाने की आदत है, खा लो, किसने देखा, तो उसमें अलबेले बन जाते हैं, उस समय वो व्रत टूट जाता। बिल्कुल। तो ऐसे ही कई ज्ञान मार्ग में चलते हैं, प्रतिज्ञाएं करते हैं, वायदे लेते हैं और फिर धीरे धीरे जब वैसी कोई प्रॉब्लम्स या परिस्थिति आती है तो फिर से संस्कार इमर्ज हो जाते, व्रत टूट जाता। तो वो आदत समाप्त हो जाए, जो पहले जैसे ढीले हो जाते थे, संकल्प कमजोर हो जाते, तो परमात्मा हमारे इस अलौकिक मार्ग में भी हमको पक्का कराते हैं कि ऐसा कोई व्रत लो जिसमें बहुत दृढ़ता, कुछ भी हो जाए इस व्रत को हम नहीं तोड़ेंगे जी। लेकिन अगर दृढ़ता नहीं है तो कहीं ना कहीं कोई कमजोरी आएगी, कोई बात आएगी तो फेल हो जाएंगे। और इसीलिए भाई साहब परमात्मा कहते हैं कि समेटना और समाना सीखो, पुराने संस्कार समाने हैं, उसकी प्रतिज्ञा करो, वो फास्ट रखो। समा लेना माना भूल जाना, भूल जाना। समाना ये नहीं है कि बार बार उसको इमर्ज करते रहना, समा गया माना समाप्त हो गया,
जी जैसे कोई चीज सागर के अंदर चली गई हाँ जी तो उसका नाम निशान ऊपर से खत्म हो गया, जी ऐसे ही कोई ऐसी बातें हैं वो अंदर समा गई, बिल्कुल फिर से बार बार बाहर नहीं आनी चाहिए, रिवाइज नहीं।